संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद देखिए, कहता है, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्ध भावनी शब्द संदोह प्रश्विनी सुरभारती। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाग्यमयेषु अस्या वाग्यमयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान अर्थात वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्सामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामान्य भाषाणां जननी मन्यते भाषा तत्त्वविद्धि। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कास्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरव दृष्टि पथमानीय सम्य गुप्तमाचार्य प्रवीण दंडिनाः। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा। संस्कृतम नामदैवी वाग्यन व्याख्याता महर्षिभिः। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम्। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च लालित्यं भावबोध सामर्थ्य अद्वितीयं श्रुति माधुर्य च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाग्यमयं ददाति न तादृशी चित्तयन्त। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। दया दानम शौचम। दया दान पवित्रता, अनसूया उदार औदार्य उदारता, अनसूया ईर्ष्या न करना, अन्य चाहने के अन्य और गुण कहता है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चाहने के गुणाः अस्या साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायते। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना
क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आप तीसरा गद्यांश देखेंगे। तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा गद्यांश क्या है देखिए। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्ने पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भासभारवीय भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। कहता है यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुत्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी अर्थात संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अब हम आपको इसके आगे का पाठ कल पढ़ाने का काम करेंगे। आज आपका यह पाठ समाप्त हुआ। संस्कृत भाषायाः